अस्सलाम वालेकुम। कैन यू हेयर मी? ओके। थैंक यू। अच्छा, हमने जो कल कोर्स की आउटलाइन देखी थी उसमें हमने देखा था कि हमने इस कोर्स के आर थ्रू क्या क्या सारा पढ़ना है और क्या क्या आगे फर्दर करना है। जिसमें हमने पढ़ा था कि हमने पूरी आउटलाइन पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि मस्ट क्या होता है, HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, उसके अलावा जावास्क्रिप्ट क्या होता है, और उसके अलावा बैकएंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, नोड जेएस वगैरह क्या होता है। इसको हम फर्दर अब पढ़ेंगे, ब्रीफली पढ़ेंगे, क्योंकि कल तो खाली एक छोटा सा उसका इंट्रोडक्शन था कि हम इस कोर्स में पढ़ क्या रहे हैं। तो इस कोर्स को पढ़ने से पहले आपने ये जो मनीष भाई ने कहा है कि आपने ये विजुअल कोड स्टूडियो डाउनलोड करना है। बेसिकली हम यूज़ क्यों कर रहे हैं? विजुअल कोड स्टूडियो एक एडिटर है जो कि हम पहले जो होता था ना, पहले यानी तकरीबन 4 5 6 साल पहले ना, नोट प्लस प्लस या नोट यूज़ होता था। नोट डॉट टेक्स्ट एडिटर होता है जो कि अभी भी बिल्ट इन इंस्टॉल होता है आपके सिस्टम में। लेकिन उसके अंदर ये होता था कि आपको सब कुछ खुद लिखना पड़ता था। लेकिन जो विजुअल कोड स्टूडियो है ना, इसमें लाइब्रेरीज एक्सटेंशन इतनी आ गई हैं कि खाली आपने उसका डिफाइन करना होता है और वो साथ ही आपको शो हो जाता है। और ये सबसे ज़्यादा चलने वाला आजकल एडिटर्स। नेक्स्ट लाइन। अच्छा, जो हमारा वेबसाइट होती है ना, वेबसाइट से पहले हम बता दें वेबसाइट होती क्या है। वेबसाइट जो होती है वो इंटर कनेक्टेड पेजेस का एक लिंक होता है जो कि आप साइट पे देखते हैं। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा, जैसे आप दराज.pk पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको शॉपिंग, एक बेसिकली वो शॉपिंग साइट है। तो उधर आपको होम अबाउट, आपने कोई भी शॉपिंग करनी हो आपको वो चीज़ मिल जाती है। तो इसी तरह वेबसाइट, आपने कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट देखी हो या रिज्यूमे की वेबसाइट देखी हो, वो आपका डेटा शो करवाने के लिए यूज होती है। तो बेसिकली जो वेबसाइट होती है ना, वो आपका डेटा शो करवाती है थ्रू आउट द सर्वर। सर्वर मतलब एक ब्राउजर से दूसरे ब्राउजर में, यानी आपने एक साइट बनाई है, वो आप चाहते हैं कि मैं अपना डेटा किसी और यूजर के साथ भी शेयर कर सकूं, तो आप उसको एक एज ए लिंक शो करेंगे। और वेब डेवलपर कौन होता है? वेब डेवलपर वो बंदा होता है जो कि उस साइट को क्रिएट करता है, उसको बिल्ड करता है, उसको डिजाइन करता है, और उसके बाद एट द एंड उसको क्या कहता है, डिलीवर कर देता है। या तो अपने लिए यूज के लिए बना लेता है, या किसी थर्ड पार्टी बंदे के लिए बना लेता है, या किसी कंपनी के लिए बना लेता है। जो वेब डेवलपमेंट डिपेंड करती है ना, वो आपकी डिपेंड करती है फ्रंट एंड पे, बैक एंड पे और डेटाबेस पे। अब फ्रंट एंड क्या है? फ्रंट एंड को आप यूजर इंटरफेस भी कह सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्क्रीन है जो आपको आपके साथ इंटरेक्ट कर रही है, तो ये आपका फ्रंट एंड हुआ। यानी आपको यहाँ पे एक इमेज नजर आ रही होगी, ऊपर लिखा होगा वेब डेवलपमेंट डिपेंड्स बैक एंड डेवलपमेंट डेटाबेसिस। ये आपका क्या, आपके साथ इंटरेक्ट कर रही है, आपको नजर आ रहा है। तो ये आपका क्या है, यूजर इंटरफेस है। लेकिन जो बैकएंड डेवलपमेंट है, इसके पीछे क्या काम हो रहा है, इस इमेज के पीछे क्या काम हो रहा है, इसको कैसे किया है, ये कैसा होना है, ये सारा आपका डिपेंड करता है सर्वर साइड पे। तो बेसिकली वेब डेवलपमेंट के जो दो पिलर्स है ना, वो है फ्रंट एंड और बैक एंड है। फ्रंट एंड को हम यूजर इंटरफेस भी कहते हैं, और बैक एंड डेवलपमेंट को सर्वर साइड भी कहते हैं, या प्रोग्रामिंग साइड भी कहते हैं। और जो डेटाबेस है, आप डेटाबेस एक कह लें नोटबुक की तरह, जिसमें आपको नोट्स बनाने के लिए दिए जाते हैं, जैसा कि लैंग्वेज में कह लें, यानी स्कूल्स में आप नोट्स बनाते थे और उसको सेव कर लेते थे ताकि हम बाद में यूज़ कर सकें। इसी तरह डेटाबेस भी एक तरह की नोटबुक है जिसमें आप डेटा अपना सेव करते हैं ताकि आप उसको बाद में यूज़ कर सकें। तो ये वेब डेवलपमेंट की डिपेंड्स इन पे करता है कि जो आपका फ्रंट एंड है, एक बैक एंड है और एक डेटाबेस है। अब फ्रंट एंड क्या, इसको फर्दर करेक्टराइज किया गया है कि ये पहले आएगा, ये चीज आएगी, ये आएगी। पहले मैंने आपको बताया कि फ्रंट जो आपकी वेब डेवलपमेंट है, 3 चीजों पे डिपेंड कर रही है, आपका फ्रंट एंड, आपका बैक एंड और आपका डेटाबेस। अब फ्रंट एंड बेसिक आगे किन चीजों पे डिपेंड कर रही है, वो है आपकी HTML, आपकी CSS और आपकी React.js। JS भी कह सकते हैं, और React जो JS उसको आगे फर्दर करेक्टराइज कर रही है। HTML क्या है? कोई भी आपका स्ट्रक्चर, आपका वेबसाइट का कोई भी स्ट्रक्चर होगा, आपका कोई भी लेआउट होगा, वो आपका HTML में आएगा। जैसा कि ये आपके सामने एग्जांपल है कि इमेज इस तरह पड़ी हुई है, आपका जो हेडिंग है इस तरह पड़ी हुई है, आपके ये जो क्वेश्चन ये जो आ रहे हैं, गुड वाले आ रहे हैं, इस तरह पढ़ें, ये आपका क्या डिपेंड करता है, ये आपका बताता है कि ये HTML है।
उसके आगे इसके अंदर सी एस एस क्या है, सी एस एस उन एच टी एम एल के अंदर फूल बूटे लगाने के लिए है। अब मैं एच टी एम एल की एग्जांपल आपको ऐसे दूंगा कि आपके पास एक घर है जिसके अंदर आपने डिफाइन किए हुए हैं कि ये वाला कमरा इस मकसद के लिए यूज हो रहा है, ये वाला कमरा इस मकसद के लिए हो रहा है, किचन इधर होगा, बाथरूम इधर होगा। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका एच टी एम एल में आ गया। लेकिन उसके अंदर कलर कलर कौन सा होगा, कारपेट बिछाना है कि नहीं बिछाना, और उसके अंदर आपने कौन सा कलर करवाना है, किस कमरे में कौन सा करवाना है, वो सी एस एस में आएगा। जेएस में क्या होगा, अब आपके घर एक फैन लगे हुए हैं, आपके घर उसको वो चल कैसे रहा है और वो कैसे उसके पीछे फर्दर काम हो रहा है, वो आपका जेएस में आएगा। मतलब लॉजिकल जो काम होगा वो सारा जेएस में आएगा। जो सीएसएस है वो आपका स्टाइलिंग वगैरह में यूज होगी, और जो आपकी एचटीएमएल है ना, वो आपका डिफाइन करेगा कि इसका स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्या है और इसकी लेआउट क्या है, बस ये आगे होगा सर। उसके आगे आ जाते हैं हम बैकएंड। बैकएंड में आपका आता है, आपका नोड जेएस आता है, पीएचपी आता है और पाइथन आता है। आप इन तीनों में से कोई भी कर सकते हैं, या तो आप नोड जेएस कर सकते हैं, या पाइथन कर सकते हैं, ये पीएचपी कर सकते हैं। बैकएंड बेसिकली क्या होता है, फ्रंट एंड को मैंने आपको बता दिया कि जो आपको सामने शो हो रहा है, आपके ओवरव्यू पे जितना भी शो हो रहा है वो सारा आपका फ्रंट एंड है। और आपका जो बैकएंड होता है उसमें ये होता है कि इस चीज के पीछे काम कैसे कर रहा है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, आप किसी पेज पर चले जाएं, तो आप लोगों ने कर लिया विजुअल कोड ओपन इंस्टॉल करके, पहले आगे फर्दर मूव करते हैं। अभी मैं आपको ये बता रहा था कि बैक एंड, अभी आपको मैंने फ्रंट एंड का सारा बता दिया कि फ्रंट एंड में क्या क्या होता है। मैं स्लाइड एक पीछे दोबारा करता हूँ। फ्रंट एंड में आपका आता है HTML आता है, आपका CSS आता है, और आपका जावास्क्रिप्ट आता है। जावास्क्रिप्ट आगे फर्दर मूव करेगा तो वो रिएक्ट आएगा। यानी जावा, ये आपको अभी आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि रिएक्ट किया जेएस किया। अभी से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो वो आपकी वेब डेवलपमेंट है ना, जो आपने मैंने पीछे डिफाइन किया, ये आपके इन चीज़ों पे डिपेंड करती है, फ्रंट एंड, बैक एंड, और आपकी डेटाबेस। अब मैं आपको फ्रंट एंड का बताया कि फ्रंट एंड में आता है आपका HTML आता है, और आपका CSS आता है, और JS आता है। HTML क्या है, HTML आपकी ये है कि आपका सिंटैक्स लेआउट कैसा होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा HTML। अभी आप इस स्क्रीन को देख रहे होंगे कि इस स्क्रीन पे ये नेक्स्ट, होम, स्टडी ओवर फ्री HTML ट्यूटोरियल, ये बटन कहाँ पे आ रहे हैं, इनका टेक्स्ट किधर आ रहा है, इसकी हेडिंग किधर आ रही है, इसकी साइड बार किधर आ रही है, ये आपका क्या बता रहा है, ये आपका लेआउट बता रहा है। तो HTML आपका क्या बताएगा, लेआउट बताएगा कि आपका एक वेबसाइट में आपका लेआउट कैसा होना चाहिए, आपका सिंटैक्स कैसा होना चाहिए, आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। अब इसका अगर हम खाली HTML डिफाइन करेंगे तो इनका कोई बटन का कलर वगैरह नहीं होगा। तो इनके कलरिंग जैसे इसका ग्रीन है, इन सारों का ग्रीन है, इसका ब्लैक है, हेडिंग का कलर ब्लैक है, इसका कलर क्या है, ब्लू है। तो ये सारा कौन डिफाइन कर रहा है, ये आपका CSS डिफाइन कर रहा है। अब JS क्या कर रहा है, JS कर रहा है इस बटन के क्लिक पे क्या होता है। जैसे अभी देखे मैंने जैसे क्लिक किया तो इसने मुझे शो कर अगले पेज पे ले गया, कुछ भी किया, ये सारा क्या लॉजिकल, अगर मैं जो ये कर रहा हूँ ये किसके थ्रू हो रहा है, ये सारा जेएस के थ्रू हो रहा है। यानी आपका जो लॉजिकल पार्ट है वो जेएस में कवर होगा। जो आपका स्टाइल वाला, आपका कलर वगैरह, या आपका कोई फॉन्ट साइज वगैरह जो भी आपने टेक्स्ट के साथ करना है या किसी भी चीज के साथ करना है, वो आपका CSS में कवर होगा। और जो आपका HTML है वो आपका क्या करेगा, स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा और आपका लेआउट डिफाइन करेगा। तो ये आपको कवर हो गया। आगे मूव करते हैं बैकएंड पे। बैकएंड पे आपने ये तीनों नहीं करनी, मतलब ये एग्जांपल है कि बैकएंड से मुराद क्या है। बैकएंड से मुराद इस आपका जो फ्रंट एंड था उसमें यह था कि आपका लेआउट था, कि आपका जो यूजर इंटरेक्ट कर रहा है। अब यूजर इंटरेक्ट कर रहा है वो आपका आ गया फ्रंट एंड में। जो बैक एंड है वो क्या कर रहा है, जो कि फ्रंट एंड के पीछे कर रहा है। मतलब जो आपका काम आपको नहीं पता, मतलब आपको तो पता है लेकिन जो बाकी यूजर्स को नहीं पता, वो आपका काम कौन करता है, वो बैक एंड करता है। उसमें ये डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस हैं, जिसमें नोड आती है, नोड जेएस की लाइब्रेरी है। जो PHP है वो अलग लाइब्रेरी है, और जो पाइथन है ये अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये अलग अलग सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसको आगे मूव करते हैं। अब डेटाबेस, डेटाबेस में आपकी आ रही है MongoDB, MySQL, MS SQL। डेटाबेस का मैंने आपको पहले बता दिया क्या है, कि आपका जो भी काम आप लिखते हैं आप चाहते हैं फ्यूचर के लिए यूज़ हो, और तो आप इसको एक फाइल में सेव कर लेते हैं। तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, वो अलग अलग कंपनी देती है, जैसे MongoDB है, MySQL है, और MS
एसक्यूएल है, ये आपकी डेटाबेस के लिए यूज होंगी। तो आपको याद रखना कि आपकी वेबसाइट किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। आपके फ्रंट एंड पे करती है, आपके बैक एंड पे करती है, और आपके डेटाबेस पे करती है। ये मुझे बताना क्लियर हुआ कि नहीं, ताकि फिर हम आगे फर्दर मूव करें। और 10 मिनट्स बाद ये मीटिंग ओवर हो जाएगी, फिर आपको 10 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा। उसमें मैं आपको एक छोटा सा आपसे क्वेश्चनिंग वगैरह भी पूछूंगा कि आपने जो अभी तक मैंने आपको कुछ भी करवाया और उसमें क्या समझ आया, आपसे क्वेश्चनिंग आंसरिंग करूंगा कि आपको इसमें क्या समझ आया और क्या नहीं आया। तो मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा कि हम इस पूरे कोर्स में करेंगे क्या। सबसे पहले हम स्टेप 1 पे रखते हैं। स्टेप 1 पे हम रखेंगे HTML सीखेंगे, और उसके बाद CSS सीखेंगे, उसके बाद जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। HTML हम ब्रीफ सीखेंगे, मतलब ये नहीं होगा कि मैं आपको एक ही लेक्चर में सारी HTML करवा दूंगा और एक ही लेक्चर में आपको पूरी CSS करवा दूंगा और एक ही लेक्चर में JS कराऊंगा। ऐसा नहीं होगा। HTML को हम, यानी इसके हम क्या करेंगे, हम करेंगे पहले ये वाला लेवल होगा, फिर दूसरा लेवल होगा, फिर तीसरा होगा, फिर प्रो लेवल होगा। जो जीरो लेवल या 1 लेवल होगा, उसमें ये होगा कि आपको बेसिक HTML बताऊंगा कि HTML होती क्या है, ये क्यों यूज कर रहे हैं, और उसको थोड़ा सिंटैक्स वगैरह हम देखेंगे जो कि यूज होना ही होना है। उसके बाद HTML जो आपका सेकंड लेवल होगा, उसमें HTML के कुछ टैग्स हम देखेंगे और कुछ आगे डिफाइन करेंगे। थर्ड लेवल में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जो प्रो लेवल हो जाएगा, उस तक आप ये हो जाएगा कि आपको एक HTML का सिंटैक्स और आपको उसका सारा ओवरव्यू आ चुका होगा, बस आपने उसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना होगा। इसी तरह CSS में भी यही करेंगे और JS में भी यही करेंगे। स्टेप 1 में हमने ये 3 चीजें सीख ली। स्टेप 2 में क्या करेंगे कि हम, जब हमने ये 3 चीजें सीख ली हैं, उसमें ये क्या होगा, HTML CSS JS, जब आप सीख लेंगे ना, तो इससे आपको ये फायदा होगा कि आपका जो फ्रंट एंड होगा वो सारा कवर हो जाएगा। फ्रंट एंड कवर हो गया मतलब आप कोई भी किसी भी जगह इंटर्नशिप कर सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर सकते हैं, अगर आपको खाली फ्रंट एंड ही आ जाए। तो ये चीजें आपकी HTML CSS जावास्क्रिप्ट कवर करेंगे स्टेप 1 में। और स्टेप 1 ये नहीं होगा कि मैं एक वीक में 2 वीक में मुका दूंगा। ये आपका होगा कि ये 1 महीने का पूरा सेशन, 1 या 2 महीने का सेशन चलेगा, जिसमें आपका ये स्टेप 1 हम पूरा कंप्लीट करेंगे। स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में होगा क्लोन। क्लोन मतलब अब आपने, आपको फ्रंट एंड पूरा आ गया, अब हम क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग साइट्स है ना, जैसा कि दराज.pk हो गया, फेसबुक हो गया, इसको बनाने की कोशिश करेंगे। इसको बनाने की कोशिश क्यों करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, तो हमें कोई डिज़ाइन का इतना मसला वगैरह नहीं होगा कि हम हेल्प लेने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अभी हम जाते हैं दराज.pk पे। जो ऑलरेडी उन लोगों ने साइट्स बनाई हुई हैं, इसको आप देखते हुए ना कि ये इसका हेडर किधर आ रहा है, इसका फुटर किधर आ रहा है, इसका टेक्स्ट किधर आ रहा है, ये हम सारा, इसकी इमेजेस किधर आ रही हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, क्लोनिंग करेंगे, सेम टू सेम इस तरह की अपनी तरफ से साइट बनाने की कोशिश करेंगे। या तो हम ये कर सकते हैं, और दूसरा ये हम ये कर सकते हैं, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो आपका जैसा रिज्यूमे होता है, उस तरह की हम साइट्स बना सकते हैं, जिसमें आप बताओगे कि मुझे यही आता है। उसमें इमेजेस वगैरह आ जाएंगी, आपका आपका बैकग्राउंड आ जाएगा, सारा होगा। और उसके बाद हम जो यूज़ करेंगे, फ्रेमवर्क्स यूज़ करेंगे। फ्रेमवर्क्स में जो CSS का मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क है वो बूटस्ट्रैप है, जो कि इस कोर्स में यूज़ करेंगे। फ्रेमवर्क बेसिकली ये होता है कि जो हम, यानी सारी CSS को मिला के ना, उन्होंने इजी टू यूज़ आपने एक चीज़ बना दी है, जिसको हम जहाँ मर्जी यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो हमारे लिए आसानी पैदा कर सकें। ये स्टेप 2 है। स्टेप 1 में क्या है, आपके HTML CSS और जावास्क्रिप्ट कंप्लीट करेंगे। स्टेप 2 में करेंगे क्लोनिंग, पोर्टफोलियो में कर सकते हैं, और फ्रेमवर्क यूज करेंगे। स्टेप 3 में क्या है, स्टेप 3 में होगी आपकी बैकएंड लैंग्वेज होगी, जो कि हम नोड या PHP में यूज करेंगे। ये कोर्स जो है ये मंच टैग का है, तो हम इसमें नोड यूज करेंगे। और आपका स्टेप 3 है वो आपका डेटाबेसिस है, जिसमें हम मोंगो या SQL में से यूज करेंगे। तो ये आपका कोर्स मंच टैग है, मोंगो से रिलेटेड है, तो हम इसमें मोंगो यूज करेंगे। और उसके बाद हम डिप्लॉयमेंट कर देंगे। अब डिप्लॉयमेंट क्या होती है, अब आपने अपना वेबसाइट बना ली, सारा फ्रंट एंड भी बना लिया, बैक एंड भी बना लिया, लेकिन वो अभी सिर्फ आपके सिस्टम में पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। आप चाहते हैं इसको पूरी दुनिया देखे, या कहीं भी देखना चाहें, या अपने दोस्त के साथ शेयर करना चाहें, या किसी भी क्लाइंट के साथ शेयर करना चाहें, तो हम इसको क्या करेंगे, ऑनलाइन करेंगे। जैसा कि ये दराज.pk है, ये देखें ऑनलाइन है, यानी आप किसी के साथ भी इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। तो ये आपको आगे एज ए शो होगी कि ये एक जगह होस्ट हुई हुई है और ये डिप्लॉय हुई हुई है।
स्टेप 5 में क्या करेंगे? स्टेप 5 में हम करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चन, यानी आपका फ्रंट एंड भी कंप्लीट हो गया, आपका बैक एंड भी कंप्लीट हो गया, आपकी डिप्लॉयमेंट भी हो गई और आपकी हर चीज़ कंप्लीट हो गई। अब हम आएंगे स्टेप 5 में इंटरव्यू क्वेश्चन में, आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन वगैरह पूछूंगा। मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर हाउस के बंदे आएंगे, आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन वगैरह करेंगे। और जैसे वो कंप्लीट होगा तो आपसे इंटर्नशिप्स वगैरह, या अगर आपके आपके जो इससे रिलेटेड है जॉब्स वगैरह से रिलेटेड काम चीज चलेगा। और उसके बाद हम इस पे क्या कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग। अगर आपको जॉब नहीं करनी, आप चाहते हैं मैं अपना सेटअप खुद करना चाहूँ या मैं खुद कमाना चाहता हूँ, अलग से अपना बिजनेस खुद करना चाहता हूँ, उससे हम फ्रीलांसिंग से रिलेटेड आपको गाइडेंस भी देंगे और आपका इससे रिलेटेड सारा कुछ बताएंगे भी। अच्छा, अब ये आपका स्टेप 5 तक है। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है आपका HTML CSS जावास्क्रिप्ट, यानी आपका फ्रंट एंड पूरा कवर हो गया। उसके बाद आगे हम क्लोनिंग करेंगे, यानी कोई मेन पेज बनाने की, कोई साइट बनाने की कोशिश करेंगे और वो आप मुझसे शेयर करेंगे। फिर हम इस पर फर्दर काम करेंगे, इसमें क्या मसले हैं, क्या ठीक होना चाहिए, क्या नहीं। और उसके बाद हम इसको फंक्शनल करेंगे। फंक्शनल मतलब बैकएंड लैंग्वेज के थ्रू के इसका इस साइट पे क्लिक करो तो इसका ये चीज़ शो, उसका पॉपअप शो हो, इसका ये चीज़ शो हो। तो हम वो किसके थ्रू करेंगे? बैकएंड के थ्रू करेंगे। और हम चाहेंगे कि यूजर्स का डेटा जो हमारे पास है वो सेव भी हो, तो उसके लिए हम डेटाबेस यूज करेंगे। और स्टेप 4 है डिप्लॉयमेंट। हम इसको लाइव करेंगे, किसी के साथ शेयर करना चाहें, आपस में शेयर करना चाहें तो वो करेंगे। इसके बाद हम इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह, इंटर्नशिप्स वगैरह करेंगे। ये सारा आएगा स्टेप। ये आपके 5 स्टेप्स हो गए कंप्लीट। अब आते हैं हम 3 पिलर्स ऑफ वेबसाइट वेब डेवलपमेंट। आपका जो 3 पिलर्स है, यानी आपकी जो मेन चीज़ आपकी डिपेंड करती है ना आपकी वेब डेवलपमेंट, अगर आपको ये चीज़ आ जाए ना तो आपको हर तरह की वेब डेवलपमेंट आ जाएगी। जिसमें आपका HTML होता है, आपका CSS होता है और जावास्क्रिप्ट होता है। HTML आपका मैंने पहले ही आपको बताया कि स्ट्रक्चर और लेआउट होता है। CSS में आपका स्टाइल आता है और लॉजिक, JS में आपकी लॉजिक आती है। और चैट बॉक्स में ग्रुप गूगल लिंक का लिंक है, गूगल मीट का और चैट और ग्रुप का लिंक है, तो काइंडली वो ज्वाइन कर लें ताकि हम फर्दर इस पे काम कर सकें। और आपको अभी तक मैंने यानी जितना भी करवाया है उसमें से कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ। सर प्लीज आप स्टेप 3 बता दीजिए। स्टेप 1 2 तो क्लोन तक, फ्रेमवर्क बूटस्ट्रैप तक तो क्लियर है, स्टेप 3 थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। 4 में तो हम वेबसाइट लाइव कर देंगे ना, 3 में थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। जी, आयशा कह रही हैं कि स्टेप 3 दोबारा बता दें। स्टेप 3 में आपका स्टेप 1 जो था वो आपका HTML CSS और जावास्क्रिप्ट है, यानी आपके जो मेन पिलर्स है वो आपके हैंडल हो गए। जिसका आपका यूजर इंटरफेस आपका सारा क्लियर हो गया। यूजर इंटरफेस मतलब आपका जो ये सारी स्क्रीन है एक तरह की यूजर इंटरफेस में आती है। स्टेप 2 भी आपका क्लियर हो गया कि क्लोनिंग, यानी हम कोई साइट बनाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद स्टेप 3 आता है बैकएंड लैंग्वेज, यानी आपका आपका जो फ्रंट एंड है वो काम कैसे कर रहा है, वो सारा आपका स्टेप 3 में आएगा। बैकएंड लैंग्वेज क्या होती है? बैकएंड लैंग्वेज होती है कि आपको फिजिकली शो नहीं होती, लेकिन इसके पीछे क्या होता है, काम होता है। काम मतलब क्या? आप आपकी मैं ये जैसे दराज डॉट पीके है, मैं इस पे इसकी एग्जांपल दूंगा ताकि आपको समझ आए। ये आपका सारा फ्रंट एंड है। अब मैं इधर जाता हूँ, ये लोड होती है, ये ऐड टू कार्ट करता हूँ। ये ऐड टू कार्ट काम कैसे कर रहा है, ये किसके थ्रू कर रहा है, ये सारा आपका किस में आता है? बैकएंड लैंग्वेज में आता है। ये बाय नाउ करता हूँ, इसकी क्वांटिटी देखें, ये देखें मैं कर रहा हूँ इसकी क्वांटिटी। और ये मुझे आगे क्यों नहीं करने दे रहा? क्योंकि इस पे लॉजिक लगी हुई है, और ये सारी लॉजिक किसके थ्रू लगी हुई है? ये बैकएंड लैंग्वेज के थ्रू लगी हुई है। ये मैं इमेज चेंज कर रहा हूँ, ये किसके थ्रू हो रही है? ये बैकएंड लैंग्वेज के थ्रू हो रही है। अब मैं ऐड टू कार्ट करूंगा, ये हमारी कार्ड में ऐड हो जाएगी। इसके बाद मैं इसको परचेज करूंगा, ऑनलाइन परचेज करूंगा। तो ये सारा किसके थ्रू हो रहा है? ये बैकएंड लैंग्वेज के थ्रू हो रहा है। ये आपका क्लियर हो गया।